नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 में आपका दिया है आई हैड ए डॉग। इसको जो है कि हम लोग पढ़ेंगे और इसका जो है कि हिंदी में अर्थ समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, गारंटी है कि आपको जो है कि समझ में आ जाएगा। यदि आपको जो है कि इंग्लिश भी नहीं पढ़ने आता है तो इसको 1 से 2 बार देखिएगा तो इंग्लिश पढ़ने आएगा। उसके बाद जो है कि आपको सभी मीनिंग का अर्थ बताया जाएगा हिंदी में, तो इसको जो है कि देखिएगा तो आपको जो है कि मीनिंग भी याद हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कि आई हैड ए डॉग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे डॉग मीन्स होता है कबूतर, जो उजला कबूतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉग। यहाँ पे है आई हैड ए डॉग, यानी मेरे पास एक कबूतर था। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वार्मर। वार्मर में आपको यहाँ दिया है हैव यू सीन ए बर्ड्स इन ए केज। क्या आपने जो है कि पिंजरे में बंद किसी पक्षी को देखे हैं। कैज मीन्स होता है पिंजरा, सीन मीन्स होता है देखना, यू मीन्स आपको मालूम है, यू मीन्स होता है आप, बर्ड मीन्स होता है पक्षी। क्या आपने पिंजरे में बंद किसी पक्षी को देखे हैं। हाउ डज इट फील, वह कैसा फील कर रहा होगा। देयर वुड यू लाइक टू बी शट इन ए रूम फॉर एवर, क्या आप बंद कमरे में रहना पसंद करोगे। यहाँ पे जो है कि आगे दे रखा है गिव रीजन फॉर यू आंसर, यदि आप जो है कि कमरे में बंद रहना पसंद क्यों नहीं करेंगे, इसको जो है कि आपको आंसर देना है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है आई हैड ए डॉग, मेरे पास एक कबूतर था। एंड द स्वीट डॉग डाई, और एंड मीन्स होता है और, स्वीट मीन्स प्यारा, डॉग मीन्स कबूतर, डाई मीन्स हमारा। तो और वह हमारे प्यारे कबूतर मर गए, यानी हमारे जो प्यारे कबूतर थे उसका मृत्यु हो गया। एंड आई हैव थॉट इट डाई ऑफ ग्रीविंग, ग्रीविंग का मतलब होता है दुख दर्द। एंड मीन्स और, आई मीन्स मैं, थॉट मीन्स सोचना। मैंने सोचा कि हमारे प्यारे कबूतर जो है ना दुख के कारण या दर्द के कारण जो है कि उसका मौत हो गया होगा। यानी जो है कि हमारे प्यारे कबूतर जो थे ना उसको मैंने जो है कि पिंजरा में बंद करके रखे थे, यही कारण जो है कि उसको अच्छा नहीं लगा और वह जो है कि उसका मौत हो गया। यहाँ पे चलिए यहाँ पे अगला पैराग्राफ में देख लेते हैं। दिया है ओह वाट इट कुड ग्रीव फॉर इट्स फीट वेयर टाइड। टाइड मीन्स होता है बांधा हुआ, फिट मीन्स होता है पैर, ग्रीव मीन्स होता है शोक। ओह हमारे जो प्यारे कबूतर थे, आखिर किस चीज का उनको जो है कि शोक था, किस चीज का जो है कि हमारे प्यारे कबूतर को दुख था। इट्स फीट वेयर टाई, इट्स फीट वेयर टाइड, हमारे प्यारे कबूतर को जो है कि पैर बंधे हुए थे। ठीक है, यहाँ पे फिट मीन्स होता है पैर, टाइट मीन्स होता है बांधना, यानी हमारे प्यारे कबूतर को जो है कि पैर बंधे हुए थे। विथ अ सिल्कन थ्रेड ऑफ माई ऑन हैंड वीविंग, सिल्कन थ्रेड का मतलब होता है रेशमी धागा, ऑन हैंड वीविंग का मतलब होता है बुना हुआ। यानी वह जो रेशमी धागे थे ना वो हमारे हाथे द्वारा, हमारे खुद को जो है कि हाथों के द्वारा बनाया गया था, और उसी धागों से जो है कि हमने अपने प्यारे कबूतर को बांधे थे। स्वीट लिटिल फीट, ओ हमारे प्यारे कबूतर। व्हाई वुड यू डाई, आखिर तुम क्यों मर गए। व्हाई वुड यू लीव मी, तुम जो हो हमारे साथ क्यों नहीं रहे। स्वीट बर्ड, ओ मेरे प्यारे कबूतर। व्हाई आखिर क्यों जो है कि हमारे साथ नहीं रहे और तुम जो हो हमको छोड़कर चले गए। यू लिव्ड एलोन इन द फॉरेस्ट ट्री, फॉरेस्ट ट्री का मतलब होता है जंगल। जिस तरह, एलोन का मतलब होता है अकेला, जिस तरह तुम फॉरेस्ट ट्री यानी जंगलों में अकेला रहते थे। व्हाई प्रीटी थिंग, ए मेरे प्यारे कबूतर। वुड यू नॉट लिव विथ मी,
तुम उसी तरह जो है कि मेरे साथ क्यों नहीं रहे, तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए। आई किस्ड यू ऑफ्ट एंड गेव यू व्हाइट पीस। मैं तुमको जो डेली जो है कि मैं क्या करता था, जो है कि तुमको चूमता था, और गेव मीन्स होता है देना, और मैं तुमको जो है कि व्हाइट पीस यानी उजला मटर खिलाता था। व्हाई नॉट लिव स्वीटली एज इन द ग्रीन ट्रीज। जिस तरह तुम जंगलों में हरे पेड़ों पर रहते थे, उस तरह जो है कि हमारे साथ रहना क्यों नहीं पसंद किए, तुम जो हो कि हमको छोड़कर क्यों चले गए। तो यही जो है कि लेखक कह रहे हैं, और इसमें जो है कि एक पक्षी के माध्यम से जो है कि लेखक कहना चाह रहे हैं कि किसी भी जीव को जो है कि आपको क्या करना है, उसका जो है कि आपको हेल्प करना है, चाहे कोई भी जीव हो, उसको जो है कि कष्ट नहीं पहुंचाना है। क्योंकि किसी को जो है कि स्वतंत्र रहना पसंद होता है। यदि आपको भी कोई अगर पिंजरा में कैद करके रखेगा, कहीं जो है कि बंद करके रखेगा, तो आपको किस तरह महसूस होगा। इसके जो है कि लेखक है जॉन कीट्स, जो है कि बता रहे हैं कि आपको जिस तरह आप स्वतंत्र हैं, उसी तरह सबको स्वतंत्र रहने की अधिकार है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।